महीने में गणेश जी की कथा। एक सास और बहू और बेटा तीनों थे। बुढ़िया जो थी क्या करती थी कि अपनी बहू को बासा ही खाना दिया करती थी रोज। और उसका बेटा जो था बाहर काम करने जाता था और बहू को रोज डेली बासा खाना देती। वो बेचारी बड़ी परेशान कि ये कैसे सारा काम भी करती थी और बासी बचा देती थी। ऐसे ही वो एक दिन कुएं पर पानी भरने गई और वहां पर उसने देखा कि कुछ औरतें पानी भर रही थी और यूं कह रही आज कैसे तुम पूजा कर रही हो। यूं कह रही आज हमारा व्रत है, इसीलिए हमें उद्यापन करना है, उसी के लिए हम पूजा कर रहे हैं और हम तुम्हें निमंत्रण भी देते हैं, तुम हमारे यहाँ जरूर आना, सुहागनों को जिमाएंगे। तो बहू घर आती है, उसकी सास को भी पता लग जाता है। लेकिन सास क्या होती है, बहुत ही चालाक थी उसकी। तो वो क्या करती है बुढ़िया, उसको तो रोक देती है और वो पड़ोसन के यहाँ जीमने खाने चली जाती है। वहां पर देखती है, पूछती है कि बहू कैसे नहीं आई। तो वो बुढ़िया कह देती है कि मेरी बहू बीमार है, वो नहीं आई। लेकिन पड़ोसन समझ जाती है कि ये तो अपनी बहू को कहीं जाने ही नहीं देना चाहती है, बासा ही खिलाती है, कभी भी ताजा नहीं। वो सोचती है मैं खाऊंगी बहू, लेकिन नहीं, वो उस दिन भी नहीं जा पाती। बेटा आता है काम पर से, घर पर आता है, देखता है कि उसकी पत्नी तो कैसी हो रही है, क्या खाती है, बासा खा रही है, बेटे को ताजा देती। तब यूं कहती तुम्हारी माँ मुझे ऐसे ही बासा खिलाती है। तब वो एक दिन क्या करता है, माँ कहीं गई थी, चुपचाप से 4 लड्डू चूरमे के से बना के अपनी पत्नी को देता है और तुम ये खाओ। जैसे ही वो लेती है, खाने लगती है, सांस आती है, सांस कहती है कि पानी भरकर लाओ कुएं से। वो झट उन लड्डुओं को क्या करती है, उन अपने मटकों में रख लेती है चारों को और वो क्या कुएं पर चली जाती है। वहीं पर क्या होता है, कहती है अब मैं पहले इन्हें खा लूं, तभी मैं पानी भरूंगी और घर को जाऊंगी। इतनी देर में क्या होता है, बगल साथ में ही मंदिर होता है किसका, गणेश जी का। वहां जाकर बैठती है और मटके में से निकाल कर एक लड्डू निकालती है और जैसे ही खाने लगती है तो गणेश जी की मूर्ति में से आवाज आती है कि मुझे भी कुछ खाने को दे दे। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि वो एक लड्डू गणेश जी को भोग लगा देती है उसमें से और खाती है। वो और मांगते हैं, वो भी दे देती है। तीसरा होता है, निकालती है, वो भी मांगते हैं गणेश जी, वो भी दे देती है। अब रह जाता है चौथा लड्डू, जो वो जैसे ही निकालती है तब फिर वो मांगते हैं और अपना हाथ फैलाते हैं कि ला मुझे ये लड्डू भी दे दे, मैं इसे भी भूखा हूं, खाऊंगा। लेकिन वो लड्डू उसकी बुढ़िया की बहू नहीं देती और उस गणेश जी के दोनों हाथ ऐसे के ऐसे ही आगे बढ़े हुए मूर्ति के रह जाते हैं और एक लड्डू वो बहू खा लेती है। वो घर आती है, वो ध्यान ही नहीं देती कि गणेश जी के हाथ इस तरीके से रह गए। जब वो अगले दिन जाती है वो देख लेती है और उसे पता होता है कि गणेश जी के हाथ किस लिए आगे हैं। अब जब और औरतें वहां पर पानी भरने जाती हैं, उस मंदिर के दर्शन करती है, तो वो देखती हैं कि अरे ये क्या हुआ, गणेश जी के तो हाथ इस तरीके से थे ही नहीं, अब ये हाथ फैलाकर कैसे बैठे हैं। वो जैसे ही आती हैं पूरे नगर में हल्ला मच जाता है कि गणेश जी, अब तो गणेश जी ने हमारे नगर में गांव में बहुत ही प्रलय आने वाली है कि गणेश जी के हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं।
हाथ ही सीधे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। झट वो पूरे नगर में राजा को मालूम पड़ जाती है। तो राजा भी जब देखता है कि मंदिर में गणेश जी के जो हाथ हैं वो आगे को ही बढ़े हुए हैं, सी जैसे थे वैसे नहीं हैं। राधे राधे डिम्पल, कथा सुनो गणेश जी की। और फिर जैसे ही गणेश जी के हाथ राजा देखने आते हैं तो राजा को भी बड़ा ही अचंभा होता है कि ये हाथ गणेश जी के कैसे। अब तो पूरे नगर में ही हल्ला मच जाता है कि जो कोई भी गणेश जी के हाथों में इस तरीके से हुए हैं पता लगाएगा, उसको मतलब इनाम दिया जाएगा, जो भी राजा बताता है। सब कहते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो, किसी तरह हमारे नगर का, शहर का, गांव का ये जो है गणेश जी के मंदिर मूर्ति जैसी पहले थी वैसी हो जाए, कर देगा, उसका बहुत ही उद्धार होगा। राजा भी बहुत खुश हो गया। अब उसने सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया। बुढ़िया के घर तक भी वो बात पहुंची, जिससे बहू के कानों तक पहुंची। अब वो सभी थे, सभी ने पूजा अर्चना करी, सभी ने कि गणेश जी के हाथ बिल्कुल भी सीधे जैसी मूर्ति थी वैसी नहीं हुई। इस मूर्ति को जो पहले जैसा कर देगा उसको हम इनाम देंगे। उसने बुढ़िया बहू थी, उसने सुनी। बहू ने बुढ़िया से कहा, जाकर तुम राजा से कह दो कि मेरी बहू गणेश जी के हाथों को मतलब जैसी मूर्ति पहले थी वैसे ही कर देगी। तो बुढ़िया भी अचंभे में कि मेरी बहू कैसे करेगी, इसको कैसे। तब बस तुम इतना ही कह दो। वो राजा के महल में जाती है और राजा को बुढ़िया कहती है कि गणेश जी की मूर्ति मेरी बहू जैसी पहले थी वैसी ही कर देगी। तो राजा भी अचंभे में था कि ये कैसे होगा। चलो, बुढ़िया थी कि मैं जब करूंगी कि कोई मुझे देखेगा नहीं। मैं और बहू जो थी वो मंदिर में जाती है और दरवाजे को बंद करती है, लेकिन उससे पहले ही राजा उसे चुपचाप छुप कर देख रहा होता है। उसकी बहू मंदिर में जाकर गणेश जी को हाथ जोड़कर कहती है, गणेश जी भगवान, मेरी सास तो मुझे बासा खिलाती थी और मैं उसे खाती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे लड्डू बना कर दिए, जिसमें से मैंने 3 तो आपको ही चढ़ा दिए थे और चौथा मैंने लिया था। फिर भी आप इतने नाराज। अगर आपने ये अपनी जैसे पहले मूर्ति थी वैसे नहीं करी तो पूरी मैं कभी भी आपको नहीं मानूंगी और कभी आपका भोग भी नहीं लगाऊंगी और सबको बताऊंगी कि गणेश जी ने ऐसे किया। राजा सभी कुछ देख रहा था, वो अचंभे में था। जैसे ही गणेश जी से उसकी बहू ने कहा, झट गणेश जी जैसे पहले मूर्ति थी वैसी हो गई और पूरे शहर में सभी ने उस मूर्ति को देखा और गणेश जी भी बहुत खुश हुए। उसे आशीर्वाद दिया बहू को कि तू सदा खुश रहे, जैसी पहले बहू को सास करती पीछे नहीं करी। राजा ने उसे खूब धन दौलत दी और पहले से उसका बहुत अच्छे दिन आ गए। जैसे पहले थी वैसे किसी को मत देना, पीछे आए सभी को आना, सभी का उद्धार करना। आप सबको ये मेरी कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। आप सभी को जय गणेशाय नमः। राधे राधे राधे